हेलो कुंभ राशि, आज हम आपकी 16 से 30 जून की लव रीडिंग करेंगे, जिसे कोई भी वॉच कर सकता है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस है रिलेशनशिप में, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आपका एक्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं जिसमें कि कमिटेड बट नॉट मैरिड ऐसे सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो चैनल में एंड वीडियो पे स्वागत है आपका। किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय से चैनल में किसी भी वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप कोई भी हो, ठीक है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा, किसी और एक्वेरियस के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड साथ में वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलती रहे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे वीनस एस्ट्रो टैरो 101 के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने अबाउट सेक्शन में अपना मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी तरीके का जेम स्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, स्टोन के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर मेंशन करने लग गई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैं वीडियो डालने से पहले ही वहाँ पे नंबर को मेंशन कर देती हूँ। ओके, राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, साथ में जुपिटर ट्रांजिट वीडियो के भी, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की वीडियो भी अपलोड की है मैंने। उन सभी के लिंक मैंने दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपनी मर्जी अनुसार किसी भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल में। रिलीज़ कर चुके हैं बहुत कुछ आप अपने लाइफ से, और अगर नहीं किया है तो आने वाले समय में आप कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक, इमोशनल बैगेज, ये इमोशनल बैगेज का कार्ड ही सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अभी देखते हैं ये किस लिए आया है। हार्ट ब्रेक एंड इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज और हार्ट ब्रेक एक मतलब यहाँ पे आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। किसी बात पे आपने हमेशा जानते हुए भी कि आपके पार्टनर का पैटर्न है ये, रिपीटेटिव पैटर्न है ये, ठीक है, आपने उन्हें फिर भी मौके दिए, क्यों? प्यार के नाते, रिश्ते के नाते, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज बन चुका है। आपका हार्ट ब्रेक आपका इमोशनल बैगेज बन चुका है, यस, जिसे कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं। आप इस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, आप रिलीज़ करना चाहते हैं टोटली। आप अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में लाना चाहते हैं, एक पीसफुल सोल बन के आप रहना चाहते हैं कि जो हुआ, ठीक है, वो मुझे जीवन में मेरे न्यू एक नया कुंभ जातक या जातिका में तब्दील करने आया था, ठीक है। मैंने वो सीख लिया, क्योंकि ज़िंदगी में हर राह पे ही आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, लेकिन अगर हम उसमें स्टक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को चैलेंज करते हैं, ठीक है ना। हम क्योंकि एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते ना, और उतना ही हमें दर्द होता है फिर। दर्द को तो हम खुद ही चुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो हमें हमेशा गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड ही रखते हैं। वो तो हमें हर किसी को ही हर तरीके से साइंस इंडिकेशन देते रहते हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं, या ये कहूँ कि इतना ज़्यादा कभी कभी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम समझना नहीं चाहते हैं। यस, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर अगर आपके सामने अपने आप को काट के भी रख देना, आपको ऐसा ही लगेगा कि उनका प्यार झूठा था, दिखावा था। और किसी किसी एक्वेरियस के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पार्टनर के सामने आपकी एक धोखेबाज वाली छवि बन के रह गई है, और इस बात का आपको गिल्ट है, क्योंकि आपने कोई सफाई भी पेश नहीं की है वहाँ पर अपनी। बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड ये बताता है कि आप नए सिरे से बहुत कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे एक इनोसेंस
किड की तरह रहना चाहते हैं आप। और मुझे दिख भी रहा है एक्वेरियस, कुछ एक्वेरियस इसी जर्नी पे चल पड़े हैं। अभी देखते हैं हिस्ट्री। यस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा। यस, रिजोल्यूशन, फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक्वेरियस अब सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि अब चुप रहने का समय नहीं है, अब बैठे रहने का समय नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन को इग्नोर करके चल रहे थे ना, सामने वाली की बातें सुनते चले जा रहे थे कि कोई बात नहीं, बातों का बतंगड़ नहीं बनाना मैंने, अपने आप चुप हो जाएगा सामने वाला, अपने आप चुप हो जाएगी सामने वाली, तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बार मेरे चुप रहने से शायद सिचुएशन और बिगड़ सकती है। कमिटमेंट यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हैं, मीन्स अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस तरीके से आपके ऊपर आश्रित हो चुके हैं कि वो आपकी लाइफ में सेकंड मैरिज बन के रहने के लिए रेडी है, या ये कहूँ कि वो ऐसे भी रह लेंगे आपके साथ, लेकिन उनको भी ना एक वो वाइफ वाली प्लेस चाहिए आपके दिल में, प्रायोरिटी बन के रहना चाहते हैं, नॉट एन ऑप्शन। कहीं ना कहीं उनको शायद ये फील होता है, या ये आपके भी अंदर चलती है कि मैं ऑप्शन नहीं बन के रह सकता किसी के लाइफ की। मुझे दिख रहा है कि आप के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को सामना करने की हिम्मत आने वाली है, या आप हिम्मत जुटा रहे हैं कि ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकता, उसे छोड़ सकती। शायद आप कहीं ना कहीं डिपेंड थे कि आपके पार्टनर आकर सब चीज़ों को सोल्यूशन करेंगे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि चाहे आर पार हो जाए स्थिति, अगर मैरिड है तो मैं कहूँगी कि बहुत रह लिया मैं चुप, बहुत रह ली मैं चुप। अब अगर रिश्ते को ख़त्म करना ही मीन्स सोल्यूशन है, तो रिश्ता ख़त्म ही हो जाना बेहतर है। शायद ऐसा भी पूरी संभावनाएं है कि हो सकता है। आपको किसने चीट किया है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है मेरे को। और कुछ एक्वेरियस के लिए यहाँ पर ये भी मैसेजेस है कि लाइक आपके अंदर ना एक ठहराव आ गया है, ठहराव ऐसा कि इसे आपने अपने एक लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया है कि लाइफ चलते रहने का नाम है। यस, लाइफ चलते रहने का नाम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है टेम्परेंस का कार्ड, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आर योर एक्शन रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। और लास्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेक अप, व्हाट इज दैट यू ट्रूली वांट। आपको जो चाहिए पहले आप सोच लीजिए कि आपको चाहिए क्या। 2 रिश्तों में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से 2 रिश्तों में सफ़र कर रहे हैं, सोच तो लीजिए कि आपको चाहिए क्या। क्या इस आड़ में अपने बात को रखना, अपने पक्ष को रखना हमेशा सही रहता है? एक सेवियर पॉइंट, एक सेवियर पार्ट लेकर चलना कि मैं जो कुछ डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं जो कुछ डिसीज़न ले रही हूँ हमारे भले के लिए ले रही हूँ। अगर लाइक सपोज कीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या आप मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, या आपके पार्टनर मैरिड है, या आप सिंगल है, जो भी है सिचुएशन, क्या हमेशा ये कहना, इस बात को कह के रुक जाना या चीज़ों को वहीं पे रोक देना सही रहेगा कि अगर हम इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं या नाम देते हैं, कहीं ना कहीं ये सबके लिए घातक साबित हो सकता है। आपका पार्टनर अगर आपसे मांग कर रहा है मुझे वो प्रायोरिटी चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, तो नहीं, मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, ये कैसी बातें कर रही हो, ये सामाजिक नियमों के खिलाफ है। तो क्या वो सामाजिक नियमों के खिलाफ नहीं है जो रिश्ता चल रहा है? ठीक है, ये बात मैंने उनके लिए कही है जिनके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये यही दिखा रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। जितना आप सोच रहे हैं क्या सच में ही उस अकॉर्डिंग आपके एक्शन निस्वार्थ है? देख लीजिए, काफ़ी कुछ कैरी ऑन करके चल रहे हैं। आप इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना चाहते, अदर ऑप्शन है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको क्लैरिटी भी नहीं देते हैं आप। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ो, बंद करो, ठीक है, फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, मैसेज भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपको ये सुनने को मिल जाए एक्वेरियस कि आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते,
आप कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं। यस, और इस वजह से भी शायद, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, इस वजह से भी शायद आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। और आपका भी थॉट प्रोसेस इन एंड आउट वाला मुझे दिख रहा है ज़्यादातर। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री रही है। ओके, आप कहीं ना कहीं एक ईगो और एक सरेंडर मोड कह लूँ, एक सेल्फ लव पे फोकस्ड कह लूँ, कुछ भी, इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं कि आप चाहते हैं इनके साथ दोबारा कनेक्ट होना, किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। लेकिन ये सपने में ही बोल रहे हैं, आप मन मन में ही बोल रहे हैं, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि कॉन्टैक्ट है जिसके लिए भी ये आप लाइन सोच रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन वही मेरा आखिरी प्यार है, सिग्मा बन चुके हैं आप। ठीक है, कि धोखेबाज वो मुझे समझ रहा है या समझ रही है तो समझने दो, मुझे तो पता है ना कि मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है। तो बर्डन्स को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। इमोशनल बैगेजेस के नीचे आप दब गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कि गलती किसी की भी है, रिश्ता तो, एक खूबसूरत रिश्ता तो टूट गया है ना कहीं इस थिंकिंग के साथ आपने अपने इस पार्ट को अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मान के भी एक्सेप्ट कर लिया है कुछ एक्वेरियस ने, ये भी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड यही दिखा रहा है। यस, द एम्प्रेस का कार्ड है और इसके नीचे ठीक द एम्परर का कार्ड है, और दोनों ही कार्ड का मतलब आना यही दिखा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, एम्परर का कार्ड ये दिखाता है, बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में। ओके, और कहीं ना कहीं इसीलिए आपको ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ रहे हैं कि मैं उससे प्यार तो बहुत करता हूँ, प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं मतलब ही नहीं बन सकता। और कहीं ना कहीं इसे अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोड़, एक खूबसूरत पल समझ के, आप हिस्सा समझ के, आप उन्हीं की यादों के साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। साइन देख लेते हैं यहाँ पे, स्पीचलेस, जिसके लिए भी ये एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा गार्डिड है एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा गार्डिड कर रहे हैं खुद को। 10 1 0 साइन है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस, स्पेशली सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। टू साइडेड सेपरेटली मैरिड तो पर्सन इसे देख ही रहे हैं। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील कर पा रही हूँ मैं, बहुत सारे सोल्स को फील कर पा रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। देखिए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, और ये टू ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहा था ना, थर्ड पार्टी सिनेरियोस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस के क्रॉस वॉचर्स दोनों को मैं कह रही हूँ, जाग जाइए और अपने आप को मत रोकिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आंखों में आपने पट्टी बांध ली है, या किसी तरीके की पट्टी बंधी हुई है आपकी आंखों में। आई डोंट नो किस चीज़ का, कि वो लौट के आएगा, वो लौट के आएगी, वो मुझे भूल गया होगा, वो धोखेबाज है, जो भी आप इस टाइम पे आप सोच रहे हैं, इट्स टोटली राहु इफेक्ट। ओके, कहीं ना कहीं राहु इफेक्ट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जाग जाइए और देखिए कि आपको असल में चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए, अपने पार्टनर से आप रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि जाइए, उसी सिचुएशन में खुद को कंफर्टेबल मत कर लीजिए, हमेशा अपने सपनों को मत मारिए, अपनी इच्छाओं को मत मारिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको प्यार है तो प्यार है। ओके, दोनों को ही नहीं छोड़ सकते, ये क्या बात हुई भाई। अगर यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात कहूँ मैं, दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। एक प्यार है तो एक जिम्मेदारी है। फैमिली मैटर, फैमिली प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। आपके पार्टनर की यही फीलिंग्स है, वो रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। यस, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके जब कार्ड्स निकाले थे एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक में फूल का कार्ड था, लेकिन देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स कैसी है कि आपने शायद किसी और के साथ रिश्ता शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप मैरिड है, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप अपने लाइफ में मस्त है, व्यस्त है, खुश है, इसीलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अदरवाइज वो तो भाई घोड़े पे सवार है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। इनको लगता है कि आपने जब इतने दिन हो गए इन्हें कांटेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, आपको जब महसूस नहीं हुआ कुछ भी, अब आप जब कंफर्टेबल हो गए हैं उस सिचुएशन में, तो ये भी क्यों एक्शन ले आपकी तरफ, आपको परेशान करे। आपको क्या चाहिए एक्वेरियस, व्हाट यू वांट, आपको उसी तरफ जाना चाहिए।
अगर प्यार है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये व्यक्ति आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो बोलिए, जाके कन्फेस कीजिए, अदरवाइज़ दो तरफ अटके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीक्रेट लव, ठीक है, छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, लेकिन मन में एक क्वेश्चन मार्क रह ही गया है, आखिर क्यों, आखिर क्यों। यहाँ पर इस कार्ड से मैं बस इतना ही समझाऊंगी। अब कलेक्टिव एक्वेरियस देख रहे हैं, इस आखिर क्यों को आप अपने सिचुएशन से देख लीजिए कि आखिर क्यों। आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया था, इनके भी। तो दिल तो दोनों का ही टूटा है, तो दोनों को ही मेंट करने की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। एक दूसरे के दिल का ख्याल रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों का ही बनता है, किसी एक का तो बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई तो एक पर्सन है जो सेल्फलेस की आड़ में, शायद नहीं पता, जो भी ये कर रहा है ना उसको भी नहीं पता, सेल्फलेस की आड़ में कि हमारे इस रिश्ते को मैंने अगर कोई सिनेरियो क्रिएट करके, कोई प्लानिंग क्रिएट करके, एक्वेरियस आपने या फिर आपके पर्सन ने इस रिश्ते को तोड़ा है ना, कि रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करना शायद फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अब आप इस ट्रैप में खुद फंस चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करते हैं आप इन्हें, बहुत ज़्यादा। सीक्रेटली ये भी आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन पीठ पीछा करके खड़े हैं कि नहीं, मुझे तो एक्वेरियस की तरफ से कोई साइन नहीं मिल रहा है। दिल इनका भी घायल है और बहुत बुरी तरीके से घायल है। अगर आप चीख रहे हैं ना, अगर आप चीख रहे हैं तो इन्होंने अपना दिल का दर्द अपने अंदर ही रख लिया है और एक सुकून वाली मुस्कान लिए बस दुनिया को दिखा रहे हैं। सोल कनेक्शन, दूर होके भी तू मेरे पास है, इन्हें फील होता ही नहीं है प्रेजेंस। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन हुए बहुत लंबा टाइम भी हो गया है ना, तो मैं ये बोल दूं, आपके जो पार्टनर है ना आपको हर जगह से फील करते हैं, हर जगह से। आपकी बातें, आपके साथ घूमने जाना, बेशक आप साल में 1-2 बार मिले होंगे, ठीक है, आपके अंदर दोनों की बातचीत भी बहुत कम होती होगी, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ऐसी है कि आपको समझते हैं अपना कोई, मतलब ऐसा रिलेशन जो इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7, 24 घंटे 7 दिन। छुप छुप के प्यार करते हैं, फोटो से बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी यादों में रह के और कुछ कर नहीं रहे, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, शायद कोई आखिरी क्लैरिटी की, कोई आखिरी कन्फेशन की। गार्डियन, मैजिक, आपके पार्टनर तो अब इसी थिंकिंग में है, भाई मैं तो, मुझे नहीं पता अब एक्वेरियस और मेरा कभी भी आमना सामना होगा या नहीं, ठीक है। इनके डीप इमोशंस, कहीं ना कहीं अगर कहूँ हिडन इमोशंस यही है कि अब तो कोई मैजिक ही हम दोनों को दोबारा मिला सकता है, और ये मैजिक पे बिलीव रखते हैं कि यकीनन कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब हम दोनों सामने आएंगे, आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 3 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, लेकिन ये रुके रहेंगे आपके लिए। इस तरीके से नहीं, स्टक एनर्जी के साथ नहीं, जीवन चलता रहेगा, जीवन के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर पूरे कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया या मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैं वहीं रह गया जहाँ तुम छोड़ के गए थे। इस तरीके के गेस्चर के साथ ये देखिए, दरवाज़ा खुला रखा है भाई, दिल के दरवाजे तो अभी भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। और वो क्या, एक गाना याद आ रहा है मेरे को जो मैं सुनती हूँ, लेकिन अभी मुझे उसके वर्ड्स याद नहीं आए। हाँ, तेरे बाद आया ना कोई, ऐसा सा कुछ गाना है, बेइरादा हो गया, इश्क मुझे तुमसे भी तुमसे ज़्यादा हो गया है। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का गाना है, भूल भुलैया 3 का गाना है, जो गाना मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत बहुत अच्छा गाना है। सीक्रेट गार्डन, यस, ओपन द सीक्रेट गार्डन ऑफ योर हार्ट टू ट्रू लव, लेट ट्रस्ट ब्लूम्स ब्लॉसम विद इन। भाई दिल के दरवाजे तो इन्होंने खोल के रखे एक्वेरियस, ये मत सोचिए कि आपको ही बस इंतज़ार है या आपको ही सिर्फ प्यार है। देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से, अब बस पहले जग जाहिर होता था, अब छुप छुप के है। दूर जाने के बाद भी आपकी प्रेजेंसी को महसूस करते हैं, स्पेशली आपका हक करना, अगर उस सिचुएशन तक आपका रिश्ता पहुंचा है तो आपका हक करना, या कहते हैं ना कि दिल के एक कोने में तुम्हारी तस्वीर बना के वहाँ पे लॉक कर दिया, अब वहाँ पे कोई नहीं आ सकता। 2 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड एरीज इन 19 डेज। पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क, भाई कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलें, कुछ डिलेज तो है आपके कार्य में, डेफिनेटली दिख ही रहा है वो। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, ओके, आई कांट डू दिस राइट नाउ।
एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द, निकटतम भविष्य में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। भाई आपके लिए एडवाइस यही है कि जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, या फिर किसी मैजिक के होने का वेट कर रहे हैं कि ठीक है, या मुझे क्लैरिटी मिल जाए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आपको उसकी क्लैरिटी, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। और इन द नियर फ्यूचर, दोनों ही कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों ही एडवाइस गाइडेंस आपके लिए कनेक्टेड है, किस लिए इन द नियर फ्यूचर और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एक ही मतलब है। ओके।